आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं सिविल कोड का टेस्ट सीरीज नंबर कितना, दूसरा। ठीक है, इससे पहले एक सेट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार जाके विजिट जरूर कर ले चैनल पे। चलिए बिना बात की देर किए सिविल कोड का, बिहार सिविल कोड का सेट 2 का पहला क्या है, हिंदी लैंग्वेज से जुड़ा हुआ। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तमस के लेखक कौन है। अब आपको पता है हिंदी से जुड़ा हुआ था, हिंदी के विभिन्न लेखकों के नाम से पूछेंगे एग्जाम से क्वेश्चन में। ठीक है, तो तमस के लेखक कौन है, तो तमस के लेखक का कौन, तो भीष्म साहनी। कौन है, भीष्म साहनी। भीष्म साहनी का तमस के अलावा भी बहुत सारे, ठीक है, उनमें से कौन कौन सा है, झारोखे, याद रखिएगा झारोखे, ये भी उन्हीं का लेख है। कौन, भीष्म साहनी का झारोखे, बसंती। ठीक है, जो जो फेमस है एक दो हम बताते जा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में कहीं से भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ को याद। डॉक्टर नागन हिंदी के बहुत बड़े लेखक हैं, इनकी भी बहुत सारी पुस्तकें हैं या लेखक। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन सा इनका, विचार और अनुभूति, याद रखिएगा किताब का नाम क्या है, विचार और अनुभूति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और भी ऑप्शन में धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती बहुत फेमस हिंदी के लेखक हैं। ठीक है, इनकी कहानी कौन सी है, गुनाहों का देवता। क्या नाम है, गुनाहों का देवता, इनके द्वारा लिखित है। अब है एक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसका था उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था, इसके नाम से इनकी एक पुस्तक है जो कि बहुत फेमस है। तो इन चीज़ों को याद रखिए। बाकी इसका आंसर ऑलरेडी बता दिए कौन सा है, तमस के लेखक कौन है, भीष्म साहनी, ऑप्शन बी। चलिए तलघर क्या बोल रहा है, तलघर पद में समास है। तलघर पद में समास कौन सा है, तो कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, कर्मधारय, ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए कर्मधारय का और कौन कौन सा, कर्मधारय का और कौन कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है, पीताम्बर, क्या हो सकता है, पीताम्बर, पीताम्बर भी कर्मधारय समास है। नीलकमल, ठीक है, नीलकमल में भी कर्मधारय समास है। ठीक है, काला पानी, ठीक है, काला पानी में भी कर्मधारय समास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अष्ट धातु में कौन सा समास है। अब बोल रहा है अष्ट धातु में कौन सा समास है, तो कौन सा है, द्विगु समास है, ऑप्शन ए। ठीक है, आप देखिए द्विगु समास, आप देखिए इसमें क्या होता है कि द्विगु समास में प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। क्या होता है, संख्यावाचक। ठीक है, याद रखिए संख्या मतलब गिनती, आपको बोध होगा उससे। और उत्तर पद या लास्ट पद, उत्तर पद क्या होता है, तो संज्ञावाचक होता है। क्या होता है, संज्ञावाचक। इन चीज़ों को याद रखिए। ठीक है, अष्ट धातु में अष्ट मतलब 8, गिनती का बोध करा रहा है, धातु मतलब धातु, तो समझ ही रहे हो। ठीक है, अष्ट धातु, तो याद रखिएगा द्विगु समास। चलिए गगनचुंबी शब्द में, क्या बोल रहा है, गगनचुंबी शब्द में निम्न में से कौन सा समास, तो गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाला, तो कौन सा है, तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक पर गुस्सा, मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा, आपको पता है नाक पर गुस्सा होना, तुरंत गुस्सा होने, बहुत गुस्सा हो तुरंत, ऑप्शन ए। चलिए जो बहुत गहरा, क्या बोल रहा है, जो बहुत गहरा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जो बहुत गहरा है मतलब अगाध है, ऑप्शन ए। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो कौन होगा, असुर पश्या, असूर्यम पश्या, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। क्या बोल रहा है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। इस वाक्य में कारक का प्रकार कौन सा है, तो आपको पता है कौन सा, संप्रदान कारक। संप्रदान याद है, ओ के लिए होता है। तो सबसे पहली बात तो कारक के 8 टाइप होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, संप्रदान के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखना चाहिए। संप्रदान का क्या होता है, को या नहीं तो के लिए। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। 8 हैं कारक में, याद रखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखना है। ठीक है, कर्ता का क्या होता है, कर्ता ने, करण से, अपादान भी से होता है, अपादान होता है जुदाई के लिए। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, मैथिली शरण गुप्त का संबंध, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग के कवि थे, तो मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि थे, तो याद रखिएगा द्विवेदी युग के कवि थे, ऑप्शन बी।
देखिए इन मैथिली सेनगुप्त के अलावा द्विवेदी युग के और कौन कौन से थे? तो श्रीधर पाठक, क्या नाम है? श्रीधर पाठक, इनका भी नाम याद रखिएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय, नाम सुने होंगे आप, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है। और महाश्वरी प्रसाद, ठीक है। ये सब के सब द्विवेदी युग के थे, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, फूलों के आसपास रहते हैं, क्या बोल रहा है? फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, ये किस चीज़ को लेकर? अन्योक्ति अलंकार, क्या है? अन्योक्ति अलंकार, मतलब किसी आदमी को उन्हीं की किसी दूसरे बातों की ओर इशारा करते हुए उसके बारे में बातें करना, अन्योक्ति अलंकार। चलिए, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? तो सूचना, ठीक है, ऑप्शन बी। सूचना बोली जाती है या दी जाती है, ठीक है, तो ऑप्शन बी, सूचना स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची शब्द है? तो वायु का पर्यायवाची शब्द कौन है? अनिल है, ऑप्शन सी। और कौन कौन सा है? वायु का हवा है, हवा, पवन, ये सब के सब वायु के पर्यायवाची शब्द है। समीर, ठीक है, ये सब के सब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए वाक्य में सकर्मक क्रिया है, आप बोल रहा है सकर्मक क्रिया कौन सा है दिए गए वाक्य में? तो सकर्मक क्रिया क्या होता है? कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य व्यक्ति पर जब क्या करे? प्रभावित करे, तो वो सकर्मक क्रिया होता है, ठीक है। तो राहुल ने केला खाया, ये सकर्मक क्रिया, ऑप्शन है, ठीक है। हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। हिमालय का मतलब हिम जोड़ आल है, ठीक है, हिम जोड़ आल है, ऑप्शन बी। हिमालय में कौन सा संधि है? याद रखिएगा, दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। कौन सा? दीर्घ स्वर संधि है, पूछ सकता है। चलिए, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? कौन सा वर्ण अघोष है? तो कौन सा वर्ण अघोष है? चौ, ऑप्शन सी। जितना भी वर्ण है ना, कि मतलब जितना भी वर्ग है उसका पहला और दूसरा, ठीक है, ये सब के सब अघोष है। साथ ही साथ जितना भी स्व है, दंत स्व, मूर्धन्य स्व और तालव्य स्व, ये भी क्या है? अघोष है। इन चीज़ों को दिमाग में रखिएगा जरूर, ठीक है। जैसे क ख पढ़ते हैं तो क और ख अघोष है, ट ठ पढ़ते हैं ट और ठ, इस तरीके से जितना भी वर्ग है ना उसका पहला और दूसरा क्या है? तो अघोष है। चलिए, शुभेच्छा, क्या बोल रहा है? शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद कौन सा? शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद क्या? शुभ प्लस इच्छा, ऑप्शन बी। नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? नीति निपुण में कौन सा? तत्पुरुष समास है, ऑप्शन ए, ठीक है। उत्तर पद, नीति निपुण तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पद जो है ना, इसका उत्तर पद प्रधान होगा, ठीक है। मतलब उत्तर पद से आप समझ जाइएगा कि क्या कहना चाहता है। नीति निपुण उत्तर पद मतलब, ठीक है, लास्ट का निपुण। चलिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषाओं का उल्लेख है? तो कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का, ऑप्शन सी। चलिए, दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो यौगिक शब्द बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी। और अंगारों का लौटना, क्या बोल रहा है? अंगारों का लौटना मुहावरे का निम्न विकल्पों में कौन सा है? तो क्या अंगारों का लौटना मतलब ईर्ष्या में व्यतीत होना, ऑप्शन ए। चलिए, अब इंग्लिश लैंग्वेज को देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? तो अल्टरनेटिव चूज वो विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर गिवन, अल्टरनेटिव बोल रहा है, उन सब के बदले में क्या लिखा जा सकता है? हैविंग ए शोइंग नो इमोशन, हैविंग ए शोइंग नो इमोशन मतलब उदासीन इंसान, क्या होता है? उदासीन। तो इस तो कहने का मतलब सहानुभूति नहीं रखने वाला, ठीक है, सहानुभूति नहीं रखने वाला, तो उदासीन। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो एपैथेटिक, ऑप्शन बी, ठीक है। बाकी इम्पैथेटिक में मतलब आपको पता है सहानुभूति रखने वाला, सिम्पैथेटिक मतलब होता है सहानुभूतिशील होता है, इसका क्या होता है? कंपनसेशनिट का मतलब होता है करुणामय होता है, ऑप्शन बी हो गया। चलिए, एन एनिमल दैट कैन लिव इन वाटर एज वेल एज इन लैंड, तो जल और पानी, स्थल और पानी दोनों में रह सकने वाला, तो उसको क्या बोलते हो? तो उसको बोलते हैं उभयचर, क्या बोलते हैं? उभयचर प्राणी, ठीक है। तो इसमें से कौन सा है? तो ये कार्निवोर होता है, ये तो क्या होता है? मांसाहारी। मैमल होता है, ये क्या? स्तनधारी। बाकी हेर्बीवोर, ये क्या होगा? घास खाने वाला, ये हो जाएगा एम्फीबियन, ऑप्शन डी। चलिए, एन एडिशनल रिमार्क्स एट द एंड ऑफ ए लेटर आफ्टर द सिग्नेचर, इसका कहने का मतलब है कि इसमें कौन सा शब्द क्या बोलते हैं? बाद में जुड़ा हुआ शब्द है, तो पोस्ट स्क्रिप्ट, ऑप्शन बी। चलिए, अब बोल रहा है अपोजिट, क्या बोल रहा है? अपोजिट मीनिंग का वर्ड ढूंढना है इसका। गैलेंट का मतलब होता क्या है? ये तो वीर होता है गैलेंट का मतलब। अपोजिट क्या हो जाए? कावर्डली, ऑप्शन डी, कायर होता है इसका मतलब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट है हार्टी। हार्टी, हार्टी का मतलब क्या होता है? मिलनसार। क्या होता है? मिलनसार। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा हार्टी का? तो एलॉफ। एलॉफ उल्टा उल्टा शब्द हो जाएगा। क्या? एलॉफ का मतलब होता है अलग होना। ठीक है। रिजाइन, रिजाइन का मतलब होता है शासन, शासन करना। ठीक है, तो शासन करने का उल्टा क्या हो जाएगा? तो शासन करने का उल्टा होता है येल्ड हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, सरेंडर करना, येल्ड होना। ठीक है, ये याद रखें। चलिए नेक्स्ट, अब दिस मीनिंग, अब बेस्ट एक्सप्रेस बोल रहा है कि सेम वर्ड चुनना विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। कौन सा? चोक। चोक का मतलब क्या होता है? गला घोटना। क्या होता है? गला घोटना। ठीक है, गला घोटने को क्या इसमें हो सकता है? ब्लॉक हो जाना, ऑप्शन सी। मार्वेलस, मार्वेलस का मतलब होता है शानदार, शानदार या आश्चर्यचकित। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? वंडरफुल, ऑप्शन डी। चलिए डिसरप्ट, अब क्या बोल रहा है? डिसरप्ट। डिसरप्ट का क्या होता है? तितर बितर करना। क्या होता है? तितर बितर करना, तितर बितर करना या होना। तो कौन सा हो जाएगा? डिस्टर्ब। ठीक है, डिस्टर्ब, ऑप्शन सी। चलिए अब आइडोज फ्रेज आ गए। ठीक है, क्या है? आइडोज फ्रेज, उसका मतलब समझना है कि कौन सा? पेइंग थ्रू द नोज। पेइंग थ्रू द नोज का मतलब क्या होता है? अधिक मूल्य देना, अधिक मूल्य देना। ठीक है, अधिक मूल्य देने का इस पर कौन सा हो जाएगा? पेइंग टू मच, पेइंग टू मच, ऑप्शन बी। अब क्या है? पुटिंग द कार्ट, सॉरी सॉरी, क्या है? पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पुटिंग द कार्ट मतलब क्रम उलट पुलट देना। ठीक है, इसका मतलब हुआ क्रम को उलट पुलट देना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डूइंग द थिंग इन द रॉन्ग वे। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, एज्ड यू ऑन। अब क्या बोल रहा है? एज्ड यू ऑन। एज्ड यू ऑन का मतलब होता है प्रेरित करना। तो क्या हो जाएगा? अर्ज्ड। ठीक है, ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं, अप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है ढूंढने के लिए। खाली पोल अल्टरनेटिव में कौन सा चीज में भरा जाएगा? दोज हु डैश ऑफ देयर रिचेज आर ट्रूली रिच। तो क्या हो जाएगा इसका? बूस्ट। ऑफ लगने के कारण यहाँ पे बूस्ट शब्द का मैन पर्टिकुलर होगा। ठीक है, फिलअप होगा, ऑप्शन डी बूस्ट। ठीक है, दे डैश ए सेपरेट कैबिन टू ईच एम्प्लॉय। तो क्या हो जाएगा? तो अलॉटेड। क्या हो जाएगा? अलॉट करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आई डोंट हैव इनफ मनी। क्या बोल रहा है? आई डोंट हैव इनफ मनी टू डैश फोटोग्राफी एज ए सीरियस हॉबी। तो क्या हो जाएगा? परस्यू, परस्यू, ऑप्शन डी। चलिए, आई फेल्ट हंग्री अराउंड मिडनाइट बट देयर वाज डैश एनीथिंग इन फ्रिज। तो क्या हो जाएगा? हार्डली। क्या हो जाएगा? हार्डली, ऑप्शन डी। चलिए, न्यूटन डिस्कवर द, क्या बोल रहा है? न्यूटन डिस्कवर द डैश ऑफ ए ग्रेविटी वाइल वाचिंग एन एप्पल फॉल फ्रॉम द ट्री। क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल, ऑप्शन सी। चलिए अब क्या बोल रहा है? मिस स्पेल्ट है, तो मतलब मिस स्पेल्ट चुनना है कि कौन सा मिस स्पेल्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा? थ्रेटन। तो यही देखिए, पहला ही शब्द हो गया थ्रेटन, ही गलत है। देखिए थ्रेटन का स्पेलिंग होता क्या है? ये तो सबसे पहली बात तो धमकाना होता है इसका। तो थ्रेटन का स्पेलिंग THREATENED होता है, ऐसे होता है थ्रेटन। इसमें ए छूट गया है। ठीक है, तो याद रखिए कौन सा मिस स्पेल है? थ्रेटन। इसमें कौन सा? बाइंग सही है, बाउंसिंग सही है, बॉक्सिंग सही है, बेगिंग ये गलत है। बेगिंग इसका क्या होता है? BEGINNING होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी हो गया मिस स्पेल। इसमें कौन सा है? तो कैपिलरी सही है, ऑक्सिलरी सही है। ठीक है, नहीं नहीं, ऑक्सिलरी ही गलत है। ऑक्सिलरी में क्या होगा? AUXAUXILIARY होता है, डबल एल लिख दिया, LIARY। तो ऑप्शन बी हो गया मिस स्पेल्ट। चलिए अब जनरल नॉलेज को देख लेते हैं, करंट अफेयर्स। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष डैश में पेश किया गया था। तो किस वर्ष में पेश किया गया था? 2003 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR, अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR का पूर्ण रूप क्या है? SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है? तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ऑप्शन डी। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? अब बोल रहा है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है बोल रहा है। तो कौन सा? उसका संदूर राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है, ऑप्शन बी। बाकी अंशी राष्ट्रीय उद्यान है, दाक्षीग्राम है, बाल पक्रम। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? संदूर।
चलिए, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ, वह निम्नलिखित राज्य में। हरिपुरा कौन से राज्य में? तो हरिपुरा कहाँ पे? गुजरात में। ऑप्शन है, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस 1938 का और 1939 ईस्वी में इन दोनों सेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, तो इन चीज़ों को दिमाग में रखना। आईएनसी को लेकर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, तो चैनल में विजिट जरूर कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सर थॉमस मुनरो क्या बोल रहा है? सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित। सर थॉमस मुनरो कौन से भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, रैयतवाड़ी। कौन सा? रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन सी। देखिए, इनमें सबसे पहली बात तो 3 प्रकार के थे, अस्थाई बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑलरेडी इसके बारे में बहुत सारे वीडियो में यदि आप देखे होंगे तो हम बता चुके हैं। ठीक है, चलिए, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता किसने की थी? बुद्ध की मृत्यु के पास कौन किया था? महाकश्यप के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किससे दिया जाता है? आपको पता है, बहुत ज़्यादा पता होगा, पिंगली वेंकैया को, ऑप्शन ए। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया? तो मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार कब किया गया था? 1949 ईस्वी में, ऑप्शन ए। भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता? अब भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा था? तो युवा नदी के द्वारा, ऑप्शन ए। चलिए, पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, ऑप्शन ए। अब वोट डालने का अधिकार 18 वर्ष, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक क्या है? महाभियोग क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, किस देश ने उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास की मेजबानी की है? तो कौन सा देश किया? तो मलेशिया ने, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, ये याद रखिएगा, 68 में बोल रहा है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला? तो कौन से फिल्म को मिला है? सुरारई पोट्टू। ठीक है, सूर्या कुमार जो एक्टर हैं साउथ के, उन्हीं की मूवी है, ऑप्शन डी, उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। चलिए, निजी संपत्ति को सार्वजनिक प्रयोग के लिए कब्जे में लेने को अदालती भाषा में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? कन्फिस्केट, ऑप्शन ए, कन्फिस्केट। ठीक है, चलिए, वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा शुरू करना चाहता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? कंप्लेनेंट, ऑप्शन ए। चलिए, चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? चूना जो है ना, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के समय को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? आवर्तकाल, एक आवर्तकाल बोलता है, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? तो कौन सा गुणसूत्र पुरुषों में पाया जाता है? वाय गुणसूत्र, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, इथेनॉल का सूत्र, तो इथेनॉल का सूत्र क्या आता है? तो C2H5OH होता है, ऑप्शन डी। और सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अपवर्तक सूचकांक बोला जाता है, ऑप्शन बी। चलिए, अब नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन। आपको पता है मैथ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग का क्वेश्चन सेट ये आप जरूर बनाइएगा, अपने से कोशिश कीजिएगा बनाने की। बाकी हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। रीजनिंग, अब बेसिक कंप्यूटर साइंस देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, बेसिक कंप्यूटर साइंस में आपको पता है इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखना। चलिए देखते हैं, चार्ल्स बेबेज द्वारा, क्या क्वेश्चन बोल रहा है? चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? एनालिटिकल इंजन के रूप में, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर शब्दावली में IDN, क्या बोला? IDN का पूर्ण रूप क्या? IDN का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल डोमेन नेम, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? अब बोल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ओरेकल। ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है? कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है बोल रहा है, तो कौन सा नहीं है? फ्लैश ड्राइव, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति या मेमोरी मुख्य रूप से अर्ध चालकों द्वारा आधारित नहीं होती है? तो कौन सा नहीं होता है? तो द्वितीय स्मृति मेमोरी, ऑप्शन सी। चलिए, URL क्या है? अब बोल रहा है URL क्या है? तो URL क्या होता है? तो क्या होता है? इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का पता, इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का पता। आप लोग मोबाइल चलाते होंगे, नेट चलाते होंगे, तो उसमें URL आता होगा, ठीक है, लिंक के तौर पे, ऑप्शन ए। चलिए, Ctrl+V को प्रेस करने पे क्या होता है?
अब कंट्रोल प्लस V को प्रेस करने पर क्या होगा, तो क्या होता है, सिलेक्ट की गई आइटम जो होता है ना क्लिप बोर्ड में पेस्ट हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है, तो योग्यता के लिए कौन से किसका क्या था, ऑप्टिकल मार्क पहचान के लिए क्या था, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा, अब इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो आपको पता है क्या इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक, ऑप्शन डी। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी दबानी होगी, तो कौन सी शॉर्ट कुंजी, कंट्रोल प्लस क्यू, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, एल्ट प्लस टैब डैश का एक शॉर्टकट है, तो किसका, खुले प्रोग्रामों के बीच स्विच करने का, ऑप्शन ए। चलिए 97, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई कब थी, तो 15 अगस्त 1995 ईस्वी को, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, एक मिनट, अब बोल रहा है टैक्स कुंजी की का प्रयोग किस लिए होता है, तो की का प्रयोग किस लिए होता है, तो कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, और दूसरा किस लिए, पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, तो कौन सा होगा, केवल एक और दो, ऑप्शन डी। अब क्या बोल रहा है, पहला व्यावसायिक वायरस का निम्न में से क्या नाम, पहला व्यावसायिक वायरस क्या था, ब्रेन वायरस, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टीसीपी और आईपी, क्या बोल रहा है, टीसीपी और आईपी किसने बनाया, तो टीसीपी और आईपी बनाया था कौन, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था, ऑप्शन डी। ये थे टोटल के टोटल आपके सॉल्यूशन। आई होप ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।